हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। पार्ट ए है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AC ज्ञात कीजिए। और उसी तरीके से सेकंड पार्ट है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी जो फिगर है वो यहाँ पर बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। A, B और ये C, ये है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो 6 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो AC क्या होगी, इसको हमने मान लिया X। तो जो हमें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और माना AC X सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस AC है, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, मीन्स X स्क्वायर हो गई। AB 6 है तो मीन्स 6 स्क्वायर, और BC 8 है तो मीन्स 8 स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलते हैं x स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर मीन्स 36 और 8 स्क्वायर मीन्स 64। तो x स्क्वायर हमें मिले 100 और x जो इक्वल होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। 100 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड होंगे 50, फिर 2 से डिवाइड होंगे 25, 5 से डिवाइड होंगे 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें निकालना है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। पेयर बनाएंगे, एक पेयर और ये दूसरा पेयर, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें मिला 10, मीन्स x हमें मिल जाता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इस बार जो हमें दिया है AC की वैल्यू दी है, मीन्स ये वैल्यू जो दी है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और AB हमें फाइंड करनी है, इसको हमने सपोज किया X। BC 5 सेंटीमीटर और AB हो गया X सेंटीमीटर। तो फिर वही
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इस बार हमें पता है 13, तो 13 स्क्वायर। ए बी फाइंड करना है इस बार हमें, एक्स स्क्वायर हो गया, और बी सी हमें दिया है 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन्स 169, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमें मिलते हैं 169 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 गए 4, 16 में से 2 गए 14, मीन्स एक्स स्क्वायर हमें मिले 144, तो एक्स होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144। इस बार हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 144 दो पेयर राइट हैंड से शुरू करके, एक पेयर और ये एक अकेला, तो एक चलेगा, एक 0, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 44, 1 का डबल 2। अब 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमें 44 मिल जाए, तो यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, तो 12 आ गया, मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें ए बी पता चली 12 सेंटीमीटर, तो ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. उसे और कितने पौधों की ज़रूरत है, यहाँ हमें ये फाइंड करना। 1000 उसके पास ऑलरेडी हैं और इस कंडीशन को प्रूव करने के इस कंडीशन को यहाँ पर लागू करना है कि जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम हों, जितनी पंक्तियाँ हों उतने ही स्तंभ हों, तो उसको और कितने पौधे खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1000 का पहले वर्गमूल फाइंड करने की कोशिश करेंगे और जो हमें रिमेनिंग नंबर बचेगा उससे नेक्स्ट नंबर फिर हम उसमें देखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। माली के पास पौधों की कुल संख्या कितनी है? 1000। पौधे लगाने के लिए पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब हमें कितने और पौधे खरीदने हैं, तो मीन्स 1000 से अतिरिक्त और पौधों की आवश्यकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1000 में जोड़ने पर उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बना दे। वो संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो 1000 का हम वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब 10 से छोटी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 9, तो जो कि 3 का वर्ग है। तो 3 तिया 9, 1 बचेंगे। आगे का पेयर 100 है, वो
नीचे लिखेंगे और 3 का डबल 6, तो एक ही बार चलेगा केवल 6 1 जा 6 के सामने 1 लिखेंगे और एक बार चलाएंगे तो ये 61 हमें मिलेगा और रिमेनिंग हमें मिलते हैं 39। तो मीन्स जो कि 39 जो है यहाँ पर हमें रिमेनिंग बचता है 31 का वर्ग निकालने के बाद में। 31 का जो वर्ग है वो 1000 से 39 कम है, तो 31 से अगली संख्या यहाँ हम फाइंड करेंगे क्या है 32। मीन्स 32 का वर्ग अगर हम फाइंड करें तो वो है 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 3 3 9 और 1 10, 1024। तो 1024 में से अगर हम 1000 निकाल दें तो 24 पौधे हमें और ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी इस शर्त को यहाँ पर पूरा कर सके। तो इसलिए 24 पौधों की और आवश्यकता होगी जिससे पंक्तियां और स्तंभ समान हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? यानी कि पंक्तियों और कॉलमों की संख्या बराबर हो तो उसके बाद में कितने ऐसे विद्यार्थी बचे रहेंगे जो किसी पंक्ति में या किसी कॉलम में नहीं आ पाएंगे और उनको बाहर अलग से खड़ा करना होगा। देयर आर 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a number that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हम 500 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर तो हमने और अधिक पौधों की आवश्यकता की बात थी तो हमने नेक्स्ट नंबर लिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास उतने बच्चों को बाहर बैठना होगा। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बराबर 500। तो अब पंक्तियां की संख्या बराबर हो स्तंभों यानी कि कॉलमों की संख्या के, तो हम 500 का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और इस वर्गमूल ज्ञात करने में यदि कुछ संख्या शेषफल मिलती है तो उतने ही छात्रों को बाहर होना होगा। तो 500 का हम यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहला पेयर राइट हैंड साइड से 0 0 और दूसरा पेयर 5, तो 5 से छोटा पूर्ण वर्ग 4 होता है जो कि 2 का वर्ग है, तो 2 दूनी 4, 1 बचेंगे, इधर 2 दूनी 4 डबल कर देंगे, नेक्स्ट पेयर नीचे लिखेंगे 100। अब 4 के सामने ऐसी क्या संख्या लिखें कि जिसकी उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें 100 या उससे छोटी संख्या मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 84, और 3 लिखता हूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 ही बार चलेगा इसका मतलब। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, अगर 3 बार चलाएंगे इसको
तो यहाँ पर हमें 43 लिखना होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 3 चौक 12, वो बड़ा हो जाता है 29। तो यहाँ पर इसलिए हमने 2 बार इसको चलाया। तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग होता है 16। तो ये 16 अब आगे चूँकि हम इसका और वर्ग नहीं कर सकते, तो इसलिए 16 छात्रों को बाहर जाना होगा। ये हमारा इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 6.4 यहाँ कंप्लीट हुई और इसी के साथ में चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स भी हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम चैप्टर 7 घन और घनमूल मीन्स क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।